हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं। सर, एक तो बड़ी जीत सामने आ रही है, लेकिन लगता है जैसे आप लोगों ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा सीटें सामने आएंगी। 160 का असेसमेंट तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिया था। सबसे पहले तो बिहार की जनता, बिहार के मतदाता भाइयों बहनों को हृदय से आभार, अभिनंदन, जिन्होंने मोदी जी के विकास पर इतना भरोसा किया है, उनके वादों पर इतना भरोसा किया है और प्रचंड बहुमत एनडीए को दी। यह जीत एनडीए के सभी मित्रों का है, नेताओं कार्यकर्ताओं का है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनके नेतृत्व में बिहार ने यह प्रचंड बहुमत हासिल किए। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हृदय से अभिनंदन है। और 160 माननीय गृह मंत्री जी जब यह बोले थे कि एनडीए को 160 कम से कम सीट मिलेगी। कम से कम का मतलब होता है कि इससे कमेंगे नहीं, ऊपर हम कहीं जा सकते हैं। तो आज 200 पार किए हैं। बड़ी जीत आप लोगों की हो रही है, लेकिन इसी बीच यहाँ पर शुरू हो गया विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का आना शुरू। आपको मैं अभी एक ट्वीट दिखाऊंगा। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है। इसमें कहा है कि बिहार में जो खेला एसआईआर ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भंडाफोड़ हो चुका है। ये साजिश का आरोप लगा है। साजिश करके एक कम्युनिस्ट कांग्रेस और आरजेडी वाले बिहार में फर्जी मतदाता बना के रखे थे, जो बांग्लादेश, रोहिंग्या और पता न कहां से आकर धर्मशाला समझ कर यहां आ गए थे। उनके ही जमाने में आए थे, इंडिया के जमाने में नहीं आए हैं, मोदी जी के जमाने में नहीं आए हैं। और इन लोग तुष्टीकरण के तहत वोट के खातिर बिहार को बर्बाद कर रखा था। फर्जी मतदाता के रूप में इन लोगों को मतदाता सूची में दर्ज कराकर, जो बिहार के युवाओं के रोजगार पर लात मार रहे थे, बिहार के जमीन पर हकमारी बिहार के लोगों का कर रहे थे। तो इन लोगों ने साजिश की थी और गलत तरीके से मतदाता सूची में लाए थे। तो एसआईआर एक फैक्टर आप मानते हैं कि ये जो वोटर टर्नआउट ज़्यादा हुआ, उसके बाद जिस तरीके के अप्रत्याशित नतीजे सामने आए हैं, उसमें एसआईआर भी एक भूमिका उसकी भी आप मानते हैं कि कुछ मतदाता गए, कुछ नए जुड़े? देखिए, नए मतदाता जुड़े हैं, कुछ जिनकी मृत्यु हुई है वह मतदाता सूची से बाहर हुए हैं, और फर्जी मतदाता भी ऐसे थे जिनको नहीं रहना चाहिए था। यह बिहार के युवाओं के हित में खासकर हुआ है और असर है नरेंद्र मोदी जी के नाम का, काम का, विकास का, एनडीए की एकता का, एनडीए के नेताओं पर लोगों के भरोसे का। एनडीए की एकता की बात आपने की है। जेडीयू ने भी अपनी तरफ से घोषणा कर दी है, न भूतो न भविष्यति, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। आप लोगों की तरफ से हम सब एनडीए के लोग बिहार की जनता के साथ किए गए वादों को पूरा करने के लिए एक साथ सोचते हैं, एक साथ सोचेंगे, एक साथ मिलकर काम करेंगे और बिहार की जनता के साथ किए गए वादों को पूरा करेंगे। बड़ी जीत का श्रेय किनको जाएगा? बड़ी जीत का श्रेय, जब बिहार की जनता मोदी 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 बोल रही थी, तो बड़ी श्रेय तो हमारे मोदी जी को जाता है। ऐसे हमारे एनडीए के सारे नेताओं का, कार्यकर्ताओं का मेहनत। नीतीश कुमार पर भरोसा जताया है, लेकिन एक तरीके हम एनडीए के सभी लोग एक साथ थे, एनडीए पर भरोसा बिहार की जनता जताई है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो नित्यानंद राय हमारे साथ थे, जो कि इस बड़ी जीत पर श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे थे और एनडीए को की एकजुटता की भी बात अभी फिलहाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए दुर्गेश के साथ पटना से मैं अभिजीत ठाकुर।